कुंभ राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, मार्च के महीने में महाविस्फोट होने वाला है। महाविस्फोट, कोई साधारण चीजों की बात नहीं कर रहा। महाविस्फोट होने जा रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं डॉक्टर राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे कि चार ग्रह राहु, बुध, सूर्य और मंगल, चार ग्रह आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर में विराजमान हो रहे हैं। सूर्य है, बुध है, ये तो केतु है, ये दो मंगल है और ये राहु है। ये चार ग्रह प्रथम भाव में आकर के एक साथ टकराने वाले हैं। यहाँ मस्तक पर में टकराने वाले हैं, महाविस्फोट करेंगे। ये महाविस्फोट मार्च के महीने में सृजन करेगा या विनाश करेगा, इस विषय को समझेंगे। किस प्रकार से ये महाविस्फोट आपके जीवन को बदल के रख देगा, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में संतान और प्रेम के घर में है। शुक्र देवता धन धान्य संपत्ति घर में है। केतु देवता सप्तम भाव में जीवन साथी के घर में। क्या क्या होगा, आइए इन सभी ग्रहों को समझते हैं एक एक करके चर्चा। सबसे पहले सूर्य से ही आरंभ करूंगा। सूर्य देव ग्रह राज है, तो राजा का सम्मान सबसे पहले। प्रथम भाव किन चीजों का होता है वो आप देखें। प्रथम भाव जो है आप स्वयं हो, आपका आत्मविश्वास है। प्रथम भाव आप स्वयं हो, आपका आत्मविश्वास है, आपका शरीर है। इतना ही नहीं, प्रथम भाव जो है आप स्वयं हो, आपका आत्मविश्वास है, आपका शरीर है, आपका विवेक है। हाँ, ये सब प्रथम भाव है मेरे प्यारे। ये प्रथम भाव में सूर्य के बैठने के कारण सबसे पहला परिणाम क्या मिलेगा, तो उसको समझिए। सबसे पहला यानी कि आप स्वयं, अर्थात सूर्य के प्रथम भाव में ये 15 मार्च तक है। 15 मार्च तक सूर्यदेव कुंडली के प्रथम भाव में है आपके, यानी कि 15 मार्च तक जो है सूर्यदेव आपको बहुत मजबूत बना देंगे, क्योंकि आपके मस्तक पर विराजमान हो गए। राजाओं जैसा सोच आ जाएगा, राजाओं जैसी जिंदगी चाहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप में आई एम द किंग, मैं अपने आप में ही राजा हूं। ऐसी सोच सूर्यदेव डेवलप करेंगे, यानी कि आपको बहुत मजबूत बना देंगे सूर्यदेव 15 मार्च तक। दूसरा, ये भाव जो है सो आत्मविश्वास का है। कॉन्फिडेंस लेवल इतना होगा, आत्मविश्वास इतना मजबूत होगा कि कुछ भी असंभव नहीं लगेगा। कोई भी व्यक्ति सामने है, कुछ भी सामने है, कैसी भी परिस्थिति सामने है, किसी से भी बातचीत करनी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। हाय हेलो बोलो, क्या कहना है, और अपना भाषण जब देना शुरू करेंगे तो फिर क्या ही कहने हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस किसी भी काम में लो नहीं होगा। तीसरा कि आपका शरीर का भाव है, आपका तन है। कहते हैं कि पहला भाव तन और दूसरा भाव धन नहीं। तो इसका कारण यह है देवी और सज्जनों कि सूर्य के प्रथम भाव में होने से आपका तन अर्थात आपका शरीर बहुत मजबूत हो जाएगा। आपका शरीर बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, और इतना पावरफुल कि आपको छोटी मोटी कोई झटका जो है आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा।
देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू कर। 15 मार्च के बाद सूर्यदेव कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य का आना, अर्थात दूसरा भाव जो है मेरे प्यारे, वो किन चीजों का है? तो वो धन का है, वो परिवार का है, वो वाणी का है, वो भोजन का है। नहीं तो इस समय में क्या करेंगे? 15 मार्च के बाद सूर्यदेव की सबसे पहला कि धन धान्य संपत्ति खूब जमा करवाने का प्रयास करेंगे कि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा हो जाए, आप ज्यादा से ज्यादा धन का आनंद ले पाए। दूसरी बात कि ये दूसरा भाव आपके परिवार का है, तो परिवार के लोगों का आपको साथ मिले, परिवार के लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे, ऐसी सूर्य की कोशिश रहेगी। तीसरा ये भाव जो है सो वाणी का है, तो आपकी वाणी बहुत मजबूत हो जाएगी, आपकी वाणी में ज्ञान और आत्मविश्वास दिखेगा। लेकिन सूर्य के दूसरे भाव में होने से 15 मार्च के बाद वाणी थोड़ी सी कड़वी भी हो जाएगी, तो अपने वाणी पर में काबू करने का प्रयास करें, मीठा बोलने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये दूसरा भाव भोजन का भी है, तो इस समय में आपको एक के बाद एक सुंदर अच्छे पकवान भोजन करने को, मनचाहा भोजन जो है सो प्राप्त होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो मेरे प्यारे, ये जो है सो 4 चीजें सूर्यदेव आपको 15 मार्च के बाद प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आइए सूर्य के बाद समझते हैं मंगल के स्थिति को, क्योंकि राजा के बाद महत्व जो है राज्य में सेनापति का होता है, तो नवग्रह में जो है सो मंगल देवता सेनापति है। हाँ, तो मंगल देवता प्रथम भाव में आ जाएंगे और मंगल इस कुंडली में आपके पिता के मालिक हैं, आपके करियर के मालिक हैं, आपके सम्मान के मालिक हैं, नहीं आपके बॉस के मालिक हैं। तो और मंगल तृतीय भाव यानी कि आपके पराक्रम के भी मालिक हैं। तो इस समय में आप क्या करेंगे कि मंगल देवता आपको बहुत पराक्रमी बना देंगे, अपने पराक्रम के बदौलत सब कुछ हासिल करने का प्रयास करेंगे, बॉस को अपने सर पर उठाकर रखेंगे। ये पहला भाव आपका मस्तिष्क है, दिमाग है, सर है, सर पर रखेंगे, यानी कि बॉस को खूब मान सम्मान देंगे आप। पिता को भी आप उतना ही मान सम्मान देंगे जितना बॉस को देंगे, उनको भी अपने मस्तक पर में स्थान देंगे कि आप ही सर्वोपरि हैं। जिससे क्या होगा कि आपको कैरियर में बहुत बूस्ट मिलने वाला है, आपका कैरियर ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है इस महीने में, और उसका परिणाम ये होगा कि फिर आपको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा भी निश्चित तौर पर में प्राप्त करवाएंगे ये मंगल देवता। तो मंगल का परिणाम आपके लिए चमत्कारिक और बहुत ही अच्छा है, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं मेरे प्यारे। मंगल के बाद बात कर लेते हैं बुध देवता की। बुध देवता जो है ये भी कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर विराजमान है, और बुध इस कुंडली के संतान का मालिक है, नहीं बुध इस कुंडली के विद्या का मालिक है, बुध जो है इस कुंडली में आपके प्रेमी का मालिक है। तो आप अपने प्रेमी को भी बहुत मान सम्मान लाड़ प्यार इस समय में देंगे, एक दिल का दूसरे दिल पर में राज होगा, ऐसी स्थिति बुध उत्पन्न करेंगे। संतान से भी बहुत अपेक्षाएं रहेंगी और संतान उन अपेक्षाओं को पूरा भी करेगा, और पढ़ाई लिखाई में भी खूब मन लगेगा आपका। बुध गुप्त विद्या का भी मालिक है,
तो गुप्त विद्या के क्षेत्र में भी आपकी रुचि जो है इस समय में ज़्यादा जागृत होगी, आप ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बुध के बाद जो है सो गुरु पर चर्चा करेंगे। किस पर में? गुरु पर में। तो देव गुरु बृहस्पति जो है सो कुंडली के पंचम भाव में है। देवगुरु बृहस्पति के कुंडली के पंचम भाव में होने से मेरे प्यारे दर्शकों कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि धन धान्य संपत्ति का मालिक पंचम में और लाभ का मालिक पंचम में, यानी कि विद्या से आमदनी भी जुड़ गया और बैंक बैलेंस भी जुड़ गया। यानी कि देव गुरु बृहस्पति इस समय में आपको आमदनी भी खूब करवाएंगे, लाभ भी खूब देंगे, विद्या और बुद्धि की बदौलत, और पैसा जमा भी खूब करवाएंगे। इतना ही नहीं, संतान से भी आपको धन लाभ का योग बन सकता है, अगर आपके बच्चे उतने बड़े हो चुके हैं तो। बात करेंगे शुक्र देवता के। शुक्र भी दूसरे भाव में विराजमान है, तो चौथे चतुर्थ का मालिक द्वितीय में और नवम का मालिक द्वितीय में, यानी कि भाग्य भरोसे धन धान्य संपत्ति जमा करवाने का प्रयास करेंगे शुक्रदेव। और जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको शुक्र के कारण मोटा पैसा प्राप्त होगा, बहुत बड़ा धन लाभ इस महीने में होगा ऐसे लोगों को। तो ये भी बहुत अच्छा संकेत मैं देख पा रहा हूं आपके लिए। शुक्र के बाद जो है सो बात करेंगे हमारे कर्मफल दाता शनिदेव की। शनिदेव जो है सो आपके कुंडली के ये भी दूसरे ही भाव में है, तो आपको स्वयं बैठा दिया धन धान्य संपत्ति घर में, यानी कि इस महीने में आप खुद भी पैसे के पीछे ही ज्यादा भागेंगे, पैसा ही जमा करने का प्रयास करेंगे। शनि के बाद बात करूंगा राहु देवता की। तो राहु आपके कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है, यानी कि यहाँ पर में कुंभ राशि में मस्तक पर में राहु अगर विराजमान हो जाए तो वो कुछ के बदले वो व्यक्ति कुछ और भी सोच सकता है, लेकिन ये कुंभ राशि में है तो ये आपके दिमाग को बहुत तेज और मजबूत बना देगा। लेकिन एक सावधानी बरतनी है कि आप शॉर्टकट रास्ता अपनाने से बचेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में है, तो जीवन साथी को महत्व दे, जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा था ये मैंने बताने का प्रयास किया, लेकिन ये एक सामान्य फल है। विशेष फल अगर आप अपने बारे में पर्सनली ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हो, जानकारी चाहते हो, तो इसमें चाहिए आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। अगर वो नहीं है तो दोनों हाथ के हथेली का फोटो लाइट में प्रकाश में क्लिक करके आपको सामने दिए गए नंबर पर में भेजना होगा। जो शुल्क है जमा करनी होगी, फिर आपको उचित और सही जानकारी प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।